नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः नए चैप्टर द्विघात बहुपद के साथ आज कुछ द्विघात बहुपद के थ्योरी को समझेंगे। फिर उसी पे आधारित एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद क्या है, पहले इस बारे में विचार करते हैं। किसी चर में एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह चर x में बहुपद है। यहाँ पे a x स्क्वायर का गुणांक होगा, b x का गुणांक होगा और c एक कांस्टेंट टर्म है जिसे अचर पद कहते हैं। इंग्लिश में इसे कांस्टेंट और हिंदी में इसे अचर पद के नाम से जाना जाता है। और x यह एक वेरिएबल है, चर राशि है। x यहाँ पे चर राशि है। सबसे पहले इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या रिलेशन होती है, पहले इन बातों को हम देखते हैं। माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, न्यूनतम शून्यकों की संख्या 0 हो सकती है। कुछ ऐसे भी द्विघात बहुपद हो सकते हैं जिसके कोई शून्यक ना हो, वास्तविक संख्या के लिए। इमेजिनरी की बात मैं नहीं कर रहा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा होते हैं। बीटा है। अब यहाँ पे अगर इसके 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड इक्वल टू हो जाएगा x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। k इंटू x को साइड करो, पहले दोनों में मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा को x माइनस बीटा। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे k x से x में तो x स्क्वायर, x में बीटा से तो माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x कॉमन किया जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k से मल्टीप्लाई कर दो सब में, kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, यदि मैं इससे तुलना कर लूं
द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने पर क्या आ जाएंगे यहाँ पे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसका कंपैरिजन एक्स स्क्वायर के टर्मों से, एक्स का जो टर्म है इसका कंपैरिजन एक्स के टर्मों से, और कांस्टेंट सी जो है कांस्टेंट सी का कंपैरिजन इस टर्म से। क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, के बराबर बच गया ए। ऐसे ही इसी प्रकार क्या आ जाएगा? बी एक्स बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स से एक्स साइड हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी वाई के, और के का मान यहाँ पे ये निकला हुआ है, अतः ये वैल्यू आ जाएंगे माइनस बी वाई ए। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए, तथा सी बराबर हो जाएंगे के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई के का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है मुझे, तो ये आ जाएंगे सी वाई ए, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए। तो ये संबंध हुआ यहाँ पे, समझ में आया बात? अब इसी पे आधारित हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो कह रहा है शून्य ज्ञात करें, नो डाउट फैक्टराइज ट्राई करेंगे। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पी एक्स इधर जैसे ही साइड करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन बातों को भी पढ़िएगा द्विघात समीकरण में, कि द्विघात समीकरण और बहुपद में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के रूप में है तो यह एक द्विघात बहुपद है, और जब यही एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाता है तो यह एक द्विघात समीकरण कहलाता है।
तो द्विघात बहुपद को भी पहले समीकरण के फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर x का वैल्यू पता करना है। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ो, गुना करने पर 10, जोड़ने या घटाने पर 7। बहुत इजी फैक्टर है। 10 का गुणनखंड हम ट्राई करते हैं, क्या सब होगा। 10 का गुणनखंड यदि मैं ट्राई करूं तो 10 बराबर हो सकते हैं 1 गुने 10, 2 गुने 5 और कुछ भी नहीं। एक बार इसको जोड़ देना है, फिर इसको घटाव करना है। जो फैक्टर निकलेंगे उसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। 10 और 1 11, और 10 में से 1 गया तो 9, 5 और 2 7, 5 में से 2 गया तो 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पिछला टर्म जो 7 है वो मुझे यहाँ पे प्राप्त करना है। इसमें केवल एक ही ऐसा कंडीशन होगा जो इस पिछला टर्म को सेटिस्फाइड करेगा, और रहा ये मेरा 5 और 2 को ऐड करने पर। तो यही फैक्टर यहाँ पे लगा देना है। x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x अगर इस दोनों में कॉमन कर दूं तो x इंटू एक्स प्लस 5, इस दोनों में प्लस 2 कॉमन कर दूं तो x प्लस 5। ये दोनों यदि सेम मिल गए तो समझ जाओ कि मेरा गुणनखंड टूटा हुआ बिल्कुल सही है। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x बराबर -5, x बराबर -2, इसीलिए x बराबर -5, -2। तो ये हो गए आपके शून्य। अब मुझे इसके संबंध को देखना है कि संबंध क्या आता है। मिटा रहा हूं इधर मैं। शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, अब इन बातों को देखो। क्या संबंध है। पहला शून्यक को अल्फा मान लेंगे। माना अल्फा बराबर -5/2 तथा बीटा बराबर अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो -5 प्लस -2। -5 में यदि -2 को जोड़ा जाए तो ये टोटल रिजल्ट आपको दे देंगे -7, जिसको हम लिख सकते हैं -7/1। अगर देखो यहाँ द्विघात बहुपद में तो b का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 1, तो ये आपके -b/a के बराबर हो जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 गुने -2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो +10। देखिए कांस्टेंट टर्म आपका 10 है और यहाँ a का गुणांक 10 का बटा कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। और 10/1 अर्थात इसको क्या बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो c का वैल्यू यहाँ पे 10 हुआ, c और a यहाँ x² का गुणांक a कहलाता है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे बटा में आ जाएगा a। यही इसके बीच में संबंध हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।